गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। हम सबको बोला जाता कि हम नरोत्तम परिवार से हैं। कैसे नरोत्तम परिवार से हैं? नरोत्तम ठाकुर ने जिस प्रकार से भजन किया, उस भजन पद्धति को स्वीकार करने वाले, उस पद्धति के अनुसार चलने वाले नरोत्तम परिवार। इसके अलावा नरोत्तम ठाकुर जी की जो प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं जिनका जीवन है, वो है नरोत्तम परिवारवासी लोग। इसके विषय में आप लोग पुजारी जी से सुनेंगे। पुजारी जी थोड़ा इधर उधर ज़्यादा ही चले जाते हैं। प्रसंग बराबर से अगर नरोत्तम ठाकुर जी का सुनाया जाए पढ़ के, तो ज़्यादा मेरे को लगता है सुविधाजनक होगा सबके लिए। मैं चिंतन कर रहा था शिक्षा अष्टक, महाराज जी चिंतन कर रहे हैं गजेंद्र मोक्ष। सबका बीच में आधा अधूरा छूट जाना आज हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसका चिंतन करते हैं। जय परम आराध्यतम परम करुणामय श्री गुरु महाराज की जय। परम करुणामय श्री नरोत्तम ठाकुर जी की तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव के लिए हम लोग कल को हमने चेतो दर्पण मार्जन का श्लोक अर्थ है उसको श्रवण कर रहे थे, उच्चारण करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुवदीवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पंजाब के लोगों को श्लोक पढ़ने में जैसे उनको सुन करके अच्छा लगता है। क्या वो कहते हैं? आनंदम बुद्धिवर्धनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। आइए, भक्ति विनोद ठाकुर जी जो इसका अर्थ कर रहे थे, हमने कल श्रवण किया था। कल हो गया था ना ये, आज द्वितीय श्लोक। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनेनानुराग। नाम ग्रहण करने में विधि निषेध का विचार नहीं है। कोई भी स्थान पर एवं किसी भी समय पर भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। नाम सर्वशक्तिमान है। भक्ति के सभी अंगों में हरिनाम संकीर्तन सर्वोत्तम है। हे भगवान, आपका नाम जीवों का नित्य मंगल प्रदान करता है, क्योंकि आपके अपराकृत मुख्य नामों का कृष्ण, गोविंद, गोपीनाथ इत्यादि का इस जड़ जगत में कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संबंध नहीं है। आपके नाम इस जगत में अवतरित हुए हैं। गुरु महाराज जी भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या को करते हुए बोल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो भजन रहस्य लिखा उसके अनुसार कहते हैं, हे भगवान, आपका नाम जीवों को नित्य मंगल प्रदान करता है, क्योंकि आपके
अप्राकृत मुख्य नामों का, अप्राकृत मतलब संसार के किसी क्रिया को देख करके, संसार के किसी लीला को देख करके, संसार में आपके किसी कीर्ति को देख करके जो नाम बोला गया हो वो अप्राकृत है। पतित पावन, पतित हैं तो पावन है, ये मुख्य नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पतित संसार का है, पावन गोविंद है, तो दो नाम जुड़ रहे हैं। जहां पर नाम आ रहा है केवल गोविंद के गोलोक धाम से संबंधित, वो मुख्य नाम है। जगत नाथ, जगत से जुड़ा हुआ है। करुणा निधान, करुण अवस्था से जुड़ा हुआ है। ये गौण नाम है, मतलब जो संसार के साथ में जुड़े हुए नाम हैं, संसार के अंदर की हुई कोई क्रिया, जैसे केशिहा, केशी को मारने वाले, मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, कंसारी, कंस के दुश्मन, मुरारी, मूर नामक दैत्य को मारने वाले। इस प्रकार से जो नाम हैं, कुछ नामों को गोपियों ने उच्चारण किया है, तो गोपियों के उच्चारण करने से इनमें से मुरारी या कंसारी उच्चारण करने से वो नामों का महत्व बढ़ गया है। परंतु मुख्य नाम वो हैं जो डायरेक्ट भगवान के गोलोक धाम से सीधा उतरे। वो कौन से नाम हैं? कृष्ण, गोविंद, गोपीनाथ, राधानाथ, नयनानाथ, गोकुलानंद, ये नाम मुख्य हैं। क्यों? ये भगवत धाम से आए, इधर से नहीं आए, उनके ही संबंध से संबंधित हैं। इस प्रकार कहते इस जड़ जगत के साथ कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं है जिन नामों का, वो है मुख्य नाम। इस जड़ जगत के साथ, अच्छा, आपके नाम इस जगत में अवतीर्ण हुए, अवतरित हुए हैं। आपने उसमें अपनी समस्त शक्तियां अर्पित की हैं और उनके उच्चारण और स्मरण के विषय में किसी प्रकार का, स्थान का, काल इत्यादि का कोई नियम भी नहीं रखा। हे प्रभु, जीवों के प्रति आपकी अपार करुणा है, अर्थात आपकी अपार करुणा के कारण आपके अपने नाम का उच्चारण और समस्त जीवों को अत्यंत सुलभ कर दिया है। आपने अपने नामों का उच्चारण, हे प्रभु, आपने, अब गौड़ीय वैष्णव हैं तो मुख्य नामों की बात कर रहे हैं। अगर गौड़ीय वैष्णव नहीं है तो उनके लिए सर्वनाम, भगवान के जितने नाम हैं वो सर्वनाम ही सर्वशक्तिमान है। परंतु गौड़ीय वैष्णवों का एक विशेषता है कि जो गोलोक से, वृंदावन से संबंधित नहीं नाम है, उसको लोग मुख्य नहीं मानते। तो ये क्या गलत करते हैं? क्या गलती है उनकी? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि जितने अन्य नाम हैं उन नामों का लक्ष्य जो है मुख्य नाम है। मान लो कोई व्यक्ति श्री वामनाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्री वामनाय नमः, वामन भगवान का स्मरण कर रहा है और उसको वामन भगवान बड़े ही बाल स्वरूप में दर्शन दे गए। बाल स्वरूप में दर्शन दिए तो उसकी इच्छा हुई कि मैं वात्सल्य भाव से सेवा करूं। तो वामन नाम सर्वशक्तिमान है, वो उनको वात्सल्य रस प्रदान करेगा, लेकिन करेगा किस रूप में? गोपाल के रूप में। इसलिए मुख्य नाम वो है, गौण नाम वो है। सर्वशक्ति सब नामों में है। मेरी बात समझ में आई? मान एक बात छोटी सी, मतलब गुरु जी से सुना एक बार मैंने कि जो भी नाम है, जो नाम करने से कृष्ण संबोधित होते हैं वो मुख्य नाम। ये माधव, मुरारी, कंसारी जो भी हैं, जो बोलने से ऐसा लगता है हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, वो सभी नाम मुख्य हैं। गुरु जी ने इस प्रकार से बोला।
कि जो नाम कृष्ण को इंगित करते हैं, कृष्ण की तरफ आपकी नजर ले जाते हैं, वो मुख्य नाम है। लेकिन जो गौण नाम है वो भी सर्वशक्तिमान है। मैं ये बात कह रहा हूं। गौण नाम किस प्रकार से सर्वशक्तिमान है उसका मैं ये प्रमाण दे रहा हूं। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान के इस जगत में अवतीर्ण होने पर भगवत जितने अवतार हैं, जो जो अवतार अपने अपने समय पे कृष्ण बन करके, शब्दों पे ध्यान देना, जो जो अवतार अपने अपने समय पर अपने अपने वैकुंठ ब्रह्मांड में कृष्ण बन करके लीला करते हैं, उनमें एक कमी महसूस होती है कि हम उनकी तरह नहीं है, हम उनकी तरह वेणु नहीं बजा सकते, उनकी तरह वैसी लीला, वैसी मधुरता नहीं। कितना भी कर ले, जो राजा है ना उसकी चाल कुछ सेकंड्स के बाद पता लगी जाएगी। तो इनके अंदर कितना भी कर लें, कहीं ना कहीं ऐश्वर्य छलक ही पड़ता है। जहीं असुर आया वहीं पे सुदर्शन चक्र निकल के आ जाता है, क्योंकि ऐश्वर्य भाव है। और जहां पे पूतना आई, मान लो, ऐसा तो होता नहीं, हर जगह पे सेम लीला नहीं होती है, लेकिन फिर भी मान लो पूतना आ गई, तो ये अगर विष्णु भगवान है ना तो पूतना को ऐसे करके मार दे, तो लेकिन कृष्ण बाल स्वरूप में ही माधुर्य, लीला माधुरी, गुण माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, ये चार की मधुरिमा सुदुर्लभ है। तो भगवान जब गोलोकाधिपति श्री कृष्ण इस धरातल पे अवतीर्ण होने के लिए उद्यत करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं, तो उनके साथ साथ जितने भी अवतार हैं ना वो उनमें प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। गर्ग संहिता में स्पष्ट वर्णन है। क्यों? वो सब एक तो अपने अपने जो रस के भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, जो उनसे रस वो मांग रहे हैं, जो रस उनमें वो पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं है। लीला चाहते हैं कि हम भी जो है कन्हैया की तरह जो है उसको फल खिलाएं और कन्हैया नीचे खड़ा हो। अब ये विष्णु भगवान नीचे खड़े हुए, फिर देखते हैं ऊपर वाला सोचता है यार तो भगवान है, पैर कैसे लग जाए। मर्यादा आ ही जाती है। मतलब अन्य कृष्ण के अवतार, कृष्ण रूप के अन्य अवतारों में भगवान गोलोकपति श्री कृष्ण के अवतीर्ण की बात नहीं है। 999 बार, कितनी बार? ब्रह्मा जी के एक दिन में 999 बार, 999 टाइम भगवान विष्णु आते हैं कृष्ण का रूप धारण करके। और श्री कृष्ण स्वयं गोलोकाधिपति श्री कृष्ण वो ब्रह्मा जी के एक दिन में किसी एक समय में एक बार आते हैं। इस बार 28वीं चतुर्युगी में आए थे, 7वें मनु की, और लगभग इसी समय आते हैं क्योंकि ये मध्याह्न का समय, दोपहर का टाइम है ब्रह्मा जी की। बोलो वृंदावन। तो उनको कौन सा सूरज दिखाई देता है? हमारे वाला सूरज या कोई और सूरज? उनको ब्रह्म तेज जो है, वो ब्रह्म तेज ही उनके लिए सूर्य के समान प्रतिभासित होता। वैकुंठ का जो तेज है वो तेज ही उनके लिए सूर्य के समान है। तो जब वो तेज वो अपने समय के अनुसार जब ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड जब घूमता है, तब जब छाया आती ब्रह्मा जी के एक समय में, तो महाकाल रात्रि होती। अब उसमें कहाँ चला गया? यहाँ वापस आता हूं। तो बात को समझना कि 999 बार तो कृष्ण जो आए मुरली बजाने वाले, वो कृष्ण गोलोकाधिपति नहीं है, वो विष्णु भगवान है। उस अवतारों में जो आकर्षित होते हैं, जो उनसे वैसा भाव चाहते हैं जैसा श्री कृष्ण के साथ हुआ, वो नहीं दे पाते। एक और दूसरा, अन्य अवतार जैसे वामन है, वराह है, नरसिंह है, इत्यादि इत्यादि जो अवतार हैं, श्री राम अवतार मुख्य रूप से ले लेते हैं। राम अवतार में दंडक वन में ऋषियों के साथ में रहे 16,000 ऋषि और उनकी पत्नियां भगवान श्री राम के रूप को देख करके मोहित हो रहे हैं दोनों युगल। और दोनों ही आपस में चर्चा करते, हाय सिया जी का क्या सौभाग्य है, उनके चरण दबा रही हैं, मेरा कभी ऐसा सौभाग्य होगा। तो ऋषि कहते तुम्हारा तो सौभाग्य बन ही जाएगा, हमारा कैसे होएगा।
तुम तो अभी भी सिया जी की दासी बन जाओगे तो शायद तुम्हें चरण सेवा मिल जाए। फिर वो कहती, दूसरे बोलते नहीं नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरी स्त्री को स्पर्श भी नहीं करेंगे। ओहो हो, तो हमारे तो आशा ऐसी रह जाएगी। ऋषिवर चिंता करते हैं हमें तो कभी चरण सेवा मिलेगी ना, हमें वैसे ही पूज रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब जब जाने लगते हैं तो भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते कि आपने बड़ी सेवा की, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। कहते प्रभु आज आप ऐश्वर्य भाव से कह रहे हैं सेवा क्या करूं, अगर आप करना ही चाहते हैं दया करके हमें अपनी सिया जी की तरह सेवा दे दीजिए। कहते ए रे रे राम 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 राम। भगवान कहते हैं क्षमा करो भाई, ये नहीं हो सकता। क्यों? आप तो स्वयं परब्रह्म हैं। हे राम, आप परब्रह्म हैं, आप से ही तो सब जीव हैं। आप क्यों नहीं कहते मैं मर्यादा में हूं? द्वापर युग में मेरा अमर्यादित स्वरूप प्रकट होगा। द्वापर युग में मेरा अमर्यादित स्वरूप प्रकट होगा। जैसे मान लो समझने और समझाने के लिए, अभी प्रतिबिंब मेरे पास हो, कोई दर्पण हो, आपको मैं सूरज दिखा रहा हूं, उसमें किसका दर्शन हो रहा है? सूरज का। आप सूरज की जो उसकी तेज है उसका मतलब संपूर्ण सुख प्राप्त करना चाहो तो क्या आप इस शीशे को टच करके कर सकते हो? क्या वैसा ताप मिलेगा? वैसा अग्नि जो जलाएगी? नहीं। तो अगर ये उदाहरण परफेक्ट नहीं है, पहले बता दूं, अगर ये आप इसके प्रति हो कि हम आपको पकड़ना चाहते हो, कि भैया मेरे को पकड़ने से होगा नहीं, मूल रूप में जो मेरा स्वरूप द्वापर में प्रकट होगा, मेरा जो स्वरूप द्वापर में, ये कह रहा है कि मैं जिससे आ रहा हूं उधर जब तुम जाओगे तब तुम्हें बराबर से गर्मी मिलेगी। अभी तो मैं सिर्फ आभास दे रहा हूं, आभास भी नहीं, प्रत्यक्ष उसमें है, रोशनी आपको मिल रही है, प्रतिबिंबित हो रही है, इधर से उधर जा रही है। मेरे में जो रस आप देख रहे हो, मेरे में जो वात्सल्य देख रहे हो, वो वात्सल्य, वो रस जो है, वो मधुरता जो है, वो मधुराति मधुर मेरा जो मूल रूप है, राम जी का मूल रूप। कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम अमर्यादित श्री कृष्ण चंद्र। वो जब अवतीर्ण होंगे तब आप लोग आ जाना। तो उस समय दंडक वन के ऋषिगण गोपियों के घर में जन्म लेती हैं, उनकी पत्नियां भी आती हैं। यहां आके सब भूल जाते हैं योग माया के प्रभाव से। जन्म होने के बाद सबका एकमात्र आकर्षण होता है कि प्रभु की सेवा। अनुगत रहता है, उनका अनुगत अपने स्वामियों के जैसे प्रति होता है, तो दासी के रूप में अपनी जो ज्येष्ठा सखी है उसके पीछे रहता है। जैसे कोई ऋषि और ऋषि की पत्नी दोनों ही सेवा में, तो ज्येष्ठा और अनुगता के रूप में रहते हैं। तो इस संसार में क्या होता है कि जितने अवतार हैं, अब राम जी का मुख्य रूप से लिया हमने, जितने अवतार हैं उन अवतारों का जब जब इस संसार में आगमन होता है अथवा कृष्ण रूप से भगवान विष्णु आते हैं, तो वह पूर्णतया उन्हें हमेशा के लिए ना तो वात्सल्य रस दे पाते, हमेशा के लिए वैकुंठ में दूध नहीं पिला सकते, ना उनको साख्य रस प्रदान करते हैं, जो साख्य जो है विश्रम्भ साख्य है, भैया चढ़ नीचे बैठ। तो ये है सर्वशक्तिमान नाम भगवान के जितने भी विष्णु राम है। सर्वशक्तिमान किस लिए कहा? कि नहीं दे सकते खुद तो दिला देते हैं, आगे पहुंचा देते हैं आगे। राम जी ने जैसे दंडक वन के ऋषियों को श्री कृष्ण का संग प्रदान कर दिया, और जब श्री कृष्ण आने लगे सारे अवतार उनमें प्रवेश कर गए। इस प्रकार से प्रत्येक भगवान का नाम सर्वशक्तिमान है, परंतु मूल रूप से जो सर्वशक्ति नाम है, सर्वशक्तिमान, वो कृष्ण का मुख्य नाम है, जिसमें कृष्ण डायरेक्टली अनुभव में आते हो। जैसे कंसारी, मुरारी, मधुसूदन, ये नाम जो हैं कृष्ण के, परंतु आत्मीय नहीं है, ये मुख्य और गौण के बीच के नाम है। मुख्य गिने जाएंगे लेकिन मुख्य और गौण के बीच के नाम है। तो कहते हैं प्रभु आपने इतनी कृपा की, अपार आपकी शक्ति, वो सब आप नामों में धर दे। देवी देवताओं के नाम में नहीं है ऐसी शक्ति,
अगर कोई व्यक्ति इंद्राय नमः करता रहे तो इंद्र ज्यादा से ज्यादा उसको स्वर्ग दे सकता है, और भी ज्यादा अगर देना चाहे, ब्रह्मा जी अगर चाहें तो उसको इंद्र का जगह दे सकते हैं। ब्रह्मा जी की उपासना करने इंद्र की जगह दे सकते हैं। शिव की उपासना करने वाला शिव जी तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उसको शिव जैसा समर्थ दे देते हैं, भैरव बना लेते हैं। बोलो वृंदावन। परंतु शिव की आराधना करने वाला निष्काम निष्कपट शिव से कुछ ना चाहने वाला हो तो शिव श्री कृष्ण राधा कृष्ण का प्रेम भी प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी कर पाए, करते हैं, गुरु हैं, करते हैं, लेकिन मर्यादित विष्णु तक। तो इसलिए यहां पे समझना होगा हमें कि भगवान के जितने नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी। कई लोग ये लोग बोल देते हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने अपने गुरुजनों से सुना होगा कि नारायण नाम जो है वो मुख्य नहीं है, नारायण नाम करने का कोई फायदा नहीं, नारायण नाम नहीं करना, फलाना ठिकाना हमारा नहीं है, नारायण तुम लोग का जाओ। लेकिन ये सही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, और मानना ही नहीं, ऐसा सिद्धांत है। भगवान के जितने अवतार हैं, भगवान के अवतार, उसको गौन नाम समझ रहा होगा ना। गौन तो है ही वो, तो इसीलिए गौन नाम को उसको कोई लेना देना ना 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 ना, वो गौन के अलावा वो कहता कि इससे हमारा कोई लेने देना ही नहीं। नाम में भी जो है मुख्य गौन का बड़ा अद्भुत विचार जो दे के चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं ऐसे ही, और क्या करें। नहीं, वो लेते ही नहीं है। वो कहते कि ये हमारे लिए है ही नहीं। यहाँ तक कि गौ सेवा को भी वो लोग सेवा नहीं मानते। ये भी शांत रस के भक्त की थोड़ी हमने सेवा करनी है। तो शांत रस का भक्त है गाय, पेड़ पौधे, ऐसे थोड़ी, मतलब उन्होंने जैसा सुना होगा, जैसी उनकी बुद्धि में आया होगा वैसा उन्होंने बोला। मैं उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहता, परंतु इस बात को हमें मानना होगा, भगवान के सारे नाम ही मुख्य हैं, सर्वशक्तिमान हैं। अपनी अपनी जगह पर वैकुंठाधिपति का जितने नाम है, सहस्त्र नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम सारे के सारे मुख्य हैं। अब उसमें गौण मुख्य अगर हम छांटे छटाई करें तो कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो भगवान के नाम है। अब कृष्ण के कई ऐसे मुख्य नाम और कई ऐसे गौण नाम हैं। सिर्फ बात आती है रस विचार की, तब जाकर के थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। जब रस विचार की बात आती तब मुख्य नाम ये हैं जो रस प्रदान करते हैं, गौण नाम ये हैं कि जो रस प्रदान नहीं करते। जैसे गोपीनाथ तो ठीक है, गोपीनाथ सर्वरसमय हैं, रसधारी हैं, सब रस उनमें हैं, ऐसे करके बला 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 बला। परंतु सारे नाम ही सर्वशक्तिमान है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। देवी देवताओं के नाम सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान विष्णु के, कृष्ण के जितने नाम हैं सर्वशक्तिमान हैं। अगर किसी का किसी भी तरह का भाव किसी भी नाम को लेकर के बन रहा है, अगर उस अवतार का या उस रूप का वह भाव को पूर्ति करने का समर्थ होने पर भी वैसा माधुर्य प्रकट नहीं कर पा रहा जो श्री कृष्ण में है, तो वही नाम, वही नामी उठा करके गोविंद की सेवा में डायरेक्ट ले ले जाते हैं। इसका प्रमाण गर्ग संगीता में, भगवान की लीला में देखा गया। जब शतकोटि गोपी प्रकट हुई हैं, जब महारास हुई ना यह चंद्र सरोवर वाली, उस वक्त शतकोटि गोपियों का वर्णन आता है। आपके जनकपुर की जो सखियां हैं वो गोपी बन के आई, सीता जी की सखियां वो गोपी बन के आई। तो उन्होंने क्या, कृष्ण से रास रची। वो कृष्ण में जो रामचंद्र स्वरूप है उनको देख रही हैं। कृष्ण मुरलीधर हैं, लेकिन बजा कौन रहे हैं, वो राम ही बजा रहे हैं। अनन्यता इतनी डेप्थ में होती है। भगवान कृष्ण में नरसिंह रूप देखने वाले, क्यों? क्योंकि उनके इष्ट नरसिंह हैं। कृष्ण में राम रूप देखने वाले, क्योंकि उनके इष्ट राम हैं। ऐसा बहुत जगहों पे देखा जाता है। जैसे हनुमान जी का है, गरुड़ जी का है,
भगवान विष्णु के रूप में देख रहे हैं, हनुमान जी राम जी के रूप में देख रहे हैं, और उनका नाम क्या था, वो नरसिंह के रूप में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जब इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, सारे अवतार, सारे भगवान के नाम, सहस्त्र नाम जो हैं, वो सारे के सारे रूप, स्वरूप के साथ में भगवान में प्रवेश कर जाते हैं और अपने अपने जो परिकर हैं उनको कृष्ण रास का आनंद प्रदान करते हैं। बोलो वृंदावन। रास का मतलब, इस बात को समझ लीजिए, रास का मतलब नृत्य है, रास का मतलब नाच है, समझे नहीं? रास का मतलब और कुछ। तो आइए इस प्रथम श्लोक का जो अर्थ है, जो गुरुजी ने लिखा है, उसको समझ लें। कहते तथापि नाम के प्रति 10 प्रकार के अपराध रूपी दुर्भाग्य के कारण मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। मेरा दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है? कि आपका जो जय हो राधा गोकुलानंद भगवान की, मेरा दुर्भाग्य है। कौन सा दुर्भाग्य? अपराध रूपी दुर्भाग्य है कि आपके नाम के प्रति मेरा अनुराग नहीं हुआ है। विशेष रूपी गौड़ीय वैष्णवों का जो नाम अनुराग है, वो ठाकुर गोलोकाधिपति का, उनके परिकरों के साथ में जो नाम है, वही नाम ही उनका मुख्य है और वही नाम ही उनका गौण है। और कोई नाम गौड़ीय वैष्णवों का इतना आकर्षणीय नहीं है। परंतु फिर भी कहीं जाकर के नारायण नाम इत्यादि महाप्रभु ने लिया, नरसिंह नाम महाप्रभु ने लिया, वेंकटेश नाम महाप्रभु ने लिया। महाप्रभु ने जगह जगह जाकर के दिखलाया है कि जब स्वयं श्री कृष्ण राधा जी के भाव में अन्य नामों को ले रहे हैं, तो हम इतने ज्यादा बड़े भक्त अपने आप में बन रहे हैं कि हम ना लेंगे। ये थोड़ी, मैं अपराध क्षमा करें कि मैं इसको अज्ञानता मानता हूँ। तो मेरा मानना हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं सही मान रहा हूं। महाप्रभु अगर राधा जी के भाव में भावित होकर के हरिदेव के आगे, चतुर्भुज के आगे नाच रहे हैं, द्वारिकाधीश के आगे नाच रहे हैं, महाप्रभु नाच रहे हैं ना, नरसिंह देव के आगे उन्मत्त नृत्य कर रहे हैं, तो अगर महाप्रभु राधा जी के भाव में ऐसा कर सकते हैं, बोले नहीं राधा जी के भाव में नहीं, तो कृष्ण भाव में कर रहे हैं क्या? भक्त भाव में तो कर रहे हैं। तो भक्त भाव में भक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने आदर्श दिखलाया है, मैं तो उसी को सोचता हूं कि वही हमारे लिए आदर्श है। परंतु हमारे गुरुवर्गों ने जिस प्रकार से कहा है, वो हमारे लिए परमादर्श है भैया। इसलिए किसी भी गुरुवर्ग के चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। हमारी अज्ञानता को यह माफ करियो। गुरु जी ने बोला दुर्भाग्य के कारण, जो अपराध रूपी दुर्भाग्य के कारण आपके नाम में रुचि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम